श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। तो होता क्या है कि आप आज भी यही होता है कि जो ज़्यादातर नॉर्मल मनुष्य होते हैं वो जब आप उनसे एक बात करोगे तो उछल के दूसरी बात पे चले जाएंगे, उसका जवाब दोगे तो उछल के तीसरी पे चले जाएंगे। तो जब पहले अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि यार ये आप नई बात बता रहे हो कि जो कर्मयोग बताया ये आप नई बात बता रहे हो कि अपने परिवार से युद्ध करना होता है, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, ये मैंने सूर्य को भी बताई थी, फिर उन्होंने वैवस्वत को बताई, फिर इक्ष्वाकु को बताई। इस तरह से बात बहुत पुरानी है, लेकिन तुमको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये गली गली में गाई नहीं जाती, सबको नहीं पता होती है। ये सिर्फ उसी को ये ज्ञान होता है जो बुद्धिमान होता है, जो धार्मिक होता है, जिसका कर्म जो है वो भौतिक नहीं होता, जिसका कर्म जगत कल्याण के लिए होता है, उसको इस तरह का ज्ञान होता है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई पुरानी बात है, ये मैं बहुत पहले सूर्य को बता चुका हूँ और उनके थ्रू इक्ष्वाकु वैवस्वत इस तरह के बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान हो चुका है। इट्स जस्ट दैट कि अब ये तुमको ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं नहीं है क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन ये नया नहीं है, मैं दोबारा से तुम्हें दे रहा हूँ। तो अब अर्जुन ने वो बात भूल गए कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, वो नई बात पे आ गए कि अरे आपका तो जन्म अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो कब हो चुका था, तो आपने उनको कैसे बता दिया, जबकि उनका क्वेश्चन पहले क्या था कि ये कौन सी नई बात बता रहे हो। लेकिन जब उनके पास अगली चीज आई तो वो उस बात को भूल गए कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, और फिर वो नई चीज बताई, ये तुम नई बात बता रहे हो कि तुम वो तो कब के हैं, पैदा हुए हैं और तुम अब आए हो और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तो ये फिर क्वेश्चन किया उन्होंने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि मैं इस बात को कैसे मान लूं, सच कैसे मान लूं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमें तो पढ़ाया गया है कि हम पहले बंदर हुआ करते थे, पहले आइस एज थी। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं कि आइस एज भाई वहां पे थी, पृथ्वी के दूसरे भाग में। बंदर वहां के लोग थे, पृथ्वी के दूसरे भाग में हम ऋषि मुनि ही थे। लेकिन क्योंकि आप कुछ भी पढ़ के आ रहे हो और आप उसके गुलाम हो चुके हो, इसलिए आप वो बात मान रहे हो। तो अर्जुन ने उनको यही बोला कि यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि अगर मनुष्य बंदर थे तो ये जो बंदर है वो क्या रहे होंगे, और ये जो जीव जंतु और जो इतनी कैटेगरी के हैं वो क्या रहेंगे, वो भी कुछ और रहे होंगे। उनका भी डेवलपमेंट होते होते वो चेंज हुए होंगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति चेंज होती है। इंसान थोड़ी ना इंसान बंदर से बंदर बना और फिर वो बना। इंसान अलग ही प्रजाति थी। इट्स जस्ट दैट कि कुछ में हो सकता है, कुछ में पूछ रही हो, कुछ में ना रही हो। नहीं, लेकिन हड्डी जो होती है वही उसी से बनती ये होती है। लेकिन भगवान ने रीढ़ की हड्डी जो होती है वो वहीं से पूंछ निकलती है। तो और क्योंकि हमारा और जो बंदरों का जो फेस है, अगर आप गौर से देखो, नैन नक्श वगैरह मिलते जुलते हैं। जब हम बुढ़े हो जाते हैं ना तो हमारी स्किन जो लटकती है वो बिल्कुल वैसे लगती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन तुम बकरे की आंखें देख लो, तुम्हारी जैसी लगेंगी, बिल्कुल मासूम एकदम। तुम और किसी पशु की आंखें उठा के देख लो, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगेंगी। तो इस हिसाब से तो हम सारे ही वो हुए। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही समझ आया, इसका मतलब जिन्होंने मतलब बुक्स लिखी हैं वो तो उनको उतना ही समझ आया कि भाई बंदर हमारे जैसा दिखता है, तो लेकिन हमें तो साला चूहिया भी वैसी दिखती है। बिल्कुल, तो हम क्या, हम चूहे के पूर्वज नहीं देखा ना वो चीज, तो आपको लगा कि ये बंदर एक्चुअली यहाँ पर बिहेव करने का तरीका हर जीव का एक जैसा ही होता है। वो भी उसी तरह से भागते हैं डर के, उसी तरह से खुश होने पे चींची चींची करते हैं, उसी तरह से वो सारा कुछ उनका वैसा ही होता है। लेकिन तुमको क्योंकि एक मिलता जुलता प्राणी चाहिए था इंसान की कैटेगरी के अंदर लाने के लिए, तो तुमने मिलते जुलते प्राणी जो आदि मानव से उसकी तुलना करनी चालू कर दी। इंसान कभी भी 2 पैरों पे नहीं चला होगा और 4 पैरों पे चलता होगा, ये वैसे भी मूर्खतापूर्ण चीज है। ये हो ही नहीं सकता। कोई 2 पे चलते चलते, अगर ऐसा होता तो कुत्ते भी आज के टाइम में 2 पैरों पे चल रहे होते, बंदर भी 2 पैरों पे चल रहे होते, और जितने भी पशु पक्षी हैं सब 2 पैरों पे चल रहे होते। कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि इसमें कि 2 पैरों पे, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी तुम्हारी हो सकती है, अगर पूंछ कम हो सकती है, तो सिर्फ इंसानों में कम हुई और जानवरों में कम नहीं हुई। सोचने वाली बात है। लेकिन और तर्क जो है ना, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप लोग बंदर रहे हो, हम नहीं थे, सीधी सी बात है, हम इंसान ही थे। क्यों?
क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ, हमारे पास ये वेद पुराण पता नहीं लाखों साल पुराने रखे हुए हैं लिखे। अब तुम कहते हो ये तो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या है ये रिसर्च करके बताया जो नहीं, ये बोलते वेद पुराण को क्या बोलते हैं ये लोग कि ये तो वैसे ही है, मिथ है, ऐसे ही किसी ने लिख दिया है। अरे भाई ऐसे भी किसी ने अगर लाख साल पहले ये लिख दिया तो तुम सोचो तुमसे कितने बुद्धिमान थे वो। और क्या, और तुमको तो ये भी नहीं पता कि तुम आदमी थे कि बंदर थे। एग्जैक्टली और उन्होंने लिख दिया तो तुमने नहीं मानना, बट किसी ने ये लिख दिया कि हम बंदर थे वो मान लिया। एग्जैक्टली तो हम लोग जो स्टडी करते हैं स्कूल्स में जो हमें पढ़ाया जाता है कि पहले आइस एज था, ये आपने कैसे कह दिया कि पूरी पृथ्वी पर आइस एज था? बिल्कुल, देयर वर पार्ट्स ऑफ द अर्थ जहां पर आइस एज था, जहां पर कुछ कुछ रहा था, इस तरह की चीजें होती हैं। बट बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल बंद बुद्धि है, इसलिए आप वो चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। उसने कुछ गलत नहीं किया जिसने वो लिखा, वो अपने जहां पर उसने रिसर्च करी उसके हिसाब से उसने बताया, वहां पे रहा होगा तो उसने बता दिया कि आइस एज था। मूर्ख आप हैं जो आप उसको पढ़ के बोल रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पर ही आइस एज था। आपने ध्यान दिया ही, उसमें चिंतन करने का वो किया ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ हो। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे अंटार्कटिका में कोई हो आज के समय में और दुनिया के किसी भी कोने में ना गया हो, वहीं पे रिसर्च करे, आज से 5000 साल बाद वहां पे कोई रिसर्च करे निकाले तो कहे कि हाँ आज से 500 साल जो भी है उतने देर पहले पृथ्वी पर आइस एज था। तो अब पूरी पृथ्वी के लोग मान ले कि हाँ आइस एज था, बाकी कहीं रिसर्च ही नहीं करी। अरे वहां पर था, यहाँ नहीं था, यहाँ पे तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, राइट। तो ये सारी चीजें होती है कि आप जिन चीजों को नहीं जानते हो उनके बारे में आप कुछ ना कुछ तर्क देते रहते हो। हाँ, क्योंकि एक्चुअली आज का टाइम जो है ना प्रूफ करने का है। आपको चीजें नहीं पता है तो आप अपना नाम, एक तो कुछ होते हैं नाम बनाने के लिए, क्योंकि आप साइंटिस्ट बने तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। उनका काम होता है लगे रहना, कुछ ना कुछ निकालते रहना। तो उन्होंने जो निकाला तो कुछ और ही निकाल देते, उन्होंने जो निकाला दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो अपना काम कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उनको पढ़ रहे हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो ये बताया कि ये था, अब ये तो आपने प्रूफ किया ना कि पूरी पृथ्वी पर ये था, क्योंकि आप ये बात बोल रहे हो। जैसे यहाँ पर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि भाई ये लोग वही लोग हैं जो उस किताब को पढ़ के बोलते हैं कि यार पहले तो आइस एज था, ये कहाँ रामकृष्ण महादेव कुछ हुए ही नहीं, पहले आइस एज था, क्योंकि उन्होंने वो किताब पढ़ी है, उससे ज्यादा वो जानते ही नहीं। उसी तरह से अर्जुन जो थे, अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो अभी पैदा हुआ है, ये तो सिर्फ शरीर है। वो भाई शरीर नहीं है, कृष्ण कोई शरीर नहीं है, वो खाली आपको शरीर जैसा दिखा ताकि आप कम से कम कुछ तो सीख लो, भगवत गीता सीख लो उससे। वो कोई शरीर नहीं है, वो सब कुछ है, वो बहुत बड़ी चेतना शक्ति है, इस पूरे विश्व की, पूरे सृष्टि की चेतना शक्ति है। तो क्योंकि अर्जुन को ये नहीं पता था कि वो क्या चीज है, इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन उन्होंने किया कि आप तो यार अभी हमारे साथ ही पैदा हुए हो, आप कैसे वहाँ इतने हजारों लाखों साल पहले उनको सूर्य को आपने ये ज्ञान दे दिया। जिस तरह से आज के लोग ये बोलते हैं कि अरे उस समय तो आइस एज था, कहाँ रामकृष्ण महादेव हो गए। तो ये इस तरह के, बस अर्जुन में ये था कि अर्जुन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनको जानने की इच्छा थी, वो कृष्ण भक्त थे। आजकल के मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको बस किसी ना किसी तरह के इस सत्य को डिक्लाइन करना है। जो चीज हमको समझ नहीं आ रही उसको झूठ बोल दो, ये इनका टारगेट है। सिंपल सा फंडा है, बट ये झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप में बुद्धि होगी तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ सच है। तो उन्होंने जब अर्जुन ने फिर ये पूछा कि ये कैसे आप बता सकते हैं कि आप ही ने ये उनको बताया था, क्योंकि ये तो आज की ही बात है और आपका जन्म तो अभी हुआ है और ये तो बहुत पुरानी बात है। तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्लोक नंबर 5 में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। राइट। तो जब अर्जुन इस तरह से उनको बोलते हैं तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जन्मा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे जन्म पहले हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म पहले हो चुके हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं उनके बारे में जानता हूँ। और क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब चीज़ का कर्ता कारक हूँ, इसलिए मुझे तो पता ही होगा ना। तो भगवान उनको ऐसा बोलते हैं। फिर इसके बाद वाला श्लोक हम अगले वीडियो में करते हैं।